हेलो दोस्तों, दिस इज मैटर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। आज की जो वीडियो हमारे गोरिल्ला के ऊपर है भाई, इसके अंदर 4 बड़ी कमियां जो कि अभी 500 किलोमीटर में आ चुकी हैं। अभी दोस्तों मैंने ये 500 किलोमीटर पूरी नहीं चलाई है, बट ऐसी कमी आप मेरे सामने आ चुकी है कि आप तक वो पहुंचाना मेरा फर्ज बन चुका है। भाई ये चीज आपके साथ जो शेयर करूं, अगर आपको कुछ लेने का प्लान बन रहा है इसका, तो आप इस चीज को देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि लेना चाहिए या नहीं, या थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैन्युफैक्चरर इस चीज के ऊपर काम जरूर करेगा। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दूं दोस्तों, ये बाइक जो मैंने ली है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए ली है, और इसकी ये किस हद तक जा सकती है उसके लिए लेते ही मैं इसको भगा भी रहा हूं, मैं सारे काम कर रहा हूं। आप ये सब मत करना, क्योंकि इंजन लेते ही भगाने के लिए नहीं होता, बट मेरा काम है, मुझे टेस्ट करना है, तो मैं इस पर करके रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वाइब्रेशन के ऊपर की क्या दिक्कत दे रही है हाई स्पीड में जाके। बाइक चल रही है, तीसरा गियर, 50 की स्पीड, शीशे मेरे बिल्कुल सेट हैं, ठीक है, और ये टाइट, मतलब ऐसा भी नहीं कि लूज हो रहे हो, फुल टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको बाइक को भगाऊंगा बस, देखो देखो ये वाला डाउन आ गया, ये हो गया डाउन टू अर्थ। दोबारा सेट कर रहा हूँ, बल्कि अभी ऊपर रखा है ये, ठीक है ना, देखना अभी चला गया पीछे। दोबारा सेट करूंगा ऊपर, गया नीचे। और ऐसा नहीं कि शीशा ढीला है, शीशा फुल टाइट है, ये मतलब मूवमेंट बहुत टाइट करने पे हिल रही है ये। ये देखो कितना डाउन टू अर्थ हो गया। बार बार यही करना है बस हमें, बाइक चलानी छोड़ के। सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी भाई, वाइब्रेशन इतनी आ रही है। अगर आरपीएम 5000 से ऊपर जा रहे हैं, 5000 से नीचे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब हाथ और पता चला, मगर जैसे 5 से ऊपर जा रहा है, फुटरेस्ट पे भी महसूस हो रही है वाइब्रेशन, और हैंडल पे भी वाइब्रेशन महसूस हो रही है। देखो दोस्तों आपने कि वाइब्रेशन से क्या दिक्कत आ रही है। शीशा अपने आप डाउन हो रहा है, राइट वाला कम डाउन हो रहा है, बट ये वाला सोचो कि ये लूज है, तो दोस्तों अच्छा खासा टाइट है, ये लूज नहीं है। साथ में वो वाइब्रेशन फुटरेस्ट पे भी कई हद तक महसूस हो रही है, इतनी नहीं हो रही, बट हाँ हो रही है वाइब्रेशन। अब सेकंड चीज़ बात करते हैं इसकी स्लो की। दोस्तों जो भी बुलेट लेता है तो उसके दिमाग में इमेज जाती है डुग 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 वाली, तो दोस्तों ये डुग डुग वाली नहीं है, ये वूम वूम वाली फीलिंग देगी आपको। उससे नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बाइक लो स्पीड पे हाई गियर में बुरी तरह से नॉक इन कर रही है। अगर आपने इसका सेकंड थर्ड गियर लोकल गलियों में चला रहे हो तो भाई चला ही नहीं सकते, बाइक बंद हो जाएगी। गलियों में फर्स्ट गियर ही रहने वाला है इसका। और अगर गलती से आपने 70 की स्पीड से पहले छठा गियर डाल दिया तो भाई इंजन इतनी बुरी तरह गालियां बकेगा कि गियर डाउन कर, इससे पहले नहीं डलेगा। नॉर्मल रॉयल एनफील्ड की बाइकों में क्या होता है, यहाँ तक कि इंटरसेप्टर में भी 6 के 6 गियर आपके 50 से 60 की स्पीड में चल जाते हैं और कोई नॉक इन नहीं करते, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देखो कैसे ये बिहेव करती है अगर हम कम स्पीड पे हाई गियर चलाते हैं। छठा गियर है, 60 के चल रही है, अब रेस दूंगा तो क्या आवाज़ आएगी, अजीब सी आवाज़ कर रहा है इंजन धड़धड़ाने की। ये देखो, मतलब बेसिकली ये नॉक इन साउंड है। ये देखो, अगर आप 50 की स्पीड में छठा गियर डाल दिया तो भाई ये आपको महसूस करना पड़ेगा। गियर बक्सा कह रहा है गियर डाउन कर भाई, ऐसे 50 की स्पीड 5वें गियर से भी डाउन मांग रही है, मतलब अगर 50 से नीचे है तो चौथे में ही चलानी पड़ेगी। अगर 50 की स्पीड में आपने 5वें गियर डाल दिया तो नॉक इन की आवाज़ आनी है। वो भी इसलिए दोस्तों क्योंकि परफॉर्मेंस बाइक बनाई है, ये चीज़ सेम KTM के साथ है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। जैसे KTM का बिहेव है ऐसे इसका बिहेव है गियर शिफ्टिंग का। इसको टॉप गियर में स्लो नहीं चला सकते, और इसकी जो सूटेबल स्पीड है ना, छठा गियर 70 से ऊपर में, 70 से ऊपर में ही छठा गियर डलेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी कमी दोस्तों ये है इसके अंदर, कोल्ड बाइक में एक्सीलेटर का एरर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये राइड बाय वायर है। तो कोल्ड बाइक में क्या होता है, थ्रॉटल रिस्पांस उतना नहीं मिलता जितना कि नॉर्मल आप सोचते हो कि ठंडी गाड़ी में उतना रिस्पांस मिलेगा। एक कहीं ना कहीं कुछ मिली सेकेंड का इसके अंदर लैग है। हम एक्सीलेटर देते हैं तो उस टाइम इतना क्विक रिस्पांस नहीं करती है, बहुत हल्का सा जर्क लेके उसके बाद रिस्पांस करती है। ऐसा नहीं है कि इंजन स्लो है, इंजन फास्ट है, बट जहाँ तक मुझे लगता है इसकी जो टाइमिंग है, एक्सीलेटर मुट्ठे की, सेंसर की और नीचे थ्रॉटल बॉडी की जो टाइमिंग है वो मिसमैच रहती है। ये जब फर्स्ट सर्विस होने गई उसकी वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगी। फर्स्ट सर्विस पे क्या क्या काम हुआ इसका, मैंने सर्विस सेंटर ही भेजी थी, क्योंकि इसके अंदर एक चौथी बहुत बड़ी कमी निकली थी, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो उन्होंने बताया कि इसका नेचर ही ऐसा है, इसका ECU इसी तरीके से ट्यून करा गया है कि थोड़ा लैग करे उसको। भी एक बार देखो किस तरीके से करती है कोल्ड बाइक। जैसे दोस्तों भी ठंडी बाइक है, देख सकते हो टेम्परेचर बिल्कुल 0 है। अब चलते हैं इसको लेके, ऐसे तो एक्सीलरेशन बिल्कुल सही आ रहा है, बट अब लेके चलेंगे। ये देखो
इतना फ्री है ये, मतलब झटके महसूस नहीं हो रहे इतने में। ये लैग है, अगर रेस दे रहे हैं ना कुछ मिली सेकंड बाद उठ रही है। ये देखो एकदम झटका लगता है। ये देखो मैं रेस दे रहा हूँ बट बाइक प्रॉपर नहीं उठ रही है। ये देखो ये लैग है इसके अंदर इतना, वरना इतनी देर में तो गाड़ी अप डाउन होनी चाहिए ना। बट ये देखो ये ठंडी बाइक में बहुत ज़्यादा फील होता है ये चीज़। देखो अब जैसे यहाँ दे रहा हूँ पिकअप, अब मैं रेस दे रहा हूँ, इतनी खाली जा रही रेस, और अगर थोड़ी देर रुक जाऊँगा यहीं पे तो थोड़ी देर बाद जाके अपना रेस पकड़ लेगी। मतलब हाथ को फील हो रहा है कि हम एक्सीलेटर दे रहे हैं बट बाइक नहीं जा रही। और अगर क्लच दबा लिया, ये स्टार्टिंग से ही, बहुत से लोग सोचेंगे इसमें प्ले है, दोस्तों प्ले नहीं है, क्योंकि ये देखो आरपीएम बढ़ रहा है इसका। जब हम क्लच दबा के रेस दे रहे हैं, ये देखो आरपीएम बढ़ रहा है इसका बिल्कुल सही, बट चलते हुए ये चीज़ नहीं आ रही रिस्पॉन्स। चौथी कमी क्या है दोस्तों? चौथी कमी सबसे ज़्यादा मुझे लगी जिस दिन मैं बाइक इसको शोरूम से लेके आया, उस दिन इसका फ्यूल मीटर काम नहीं कर रहा था। आपने होपफुली देखा होगा कि फ्यूल गेज बिल्कुल नहीं बता रहा था। 5 लीटर पेट्रोल होने के बाद रिजर्व ही बताता है। बाकी इसका यार इतना पेट्रोल होने वाला फ्यूल नहीं बता रहा है इसमें, ना रेंज बता रहा है ना ये बता रहा है कि फ्यूल कितना है। रिजर्व की रिजर्व ही चल रही है। पेट्रोल तो ऑलमोस्ट इसमें बता रहे हैं 2 लीटर उन्होंने भी दिया है, और 3 लीटर पापा ने डलवाया इसमें जब उन्होंने पर्ची दी। तो 5 लीटर के बाद यार हाफ टैंक तो होनी चाहिए थी। हाफ नहीं होती, कम होती तो बिल्कुल भी नहीं दिखा, नील बटा सन्नाटा। उसके बाद हम गए इसको लखनऊ एक्सप्रेसवे बाइक को टेस्ट करने की, क्या इसका नेचर है, किस तरीके से बिहेव कर रही है पूरी बाइक। उस टाइम पे जो उसकी जॉयस्टिक है वो काम करनी बंद कर गई। वो रील डाली मैंने इंस्टाग्राम पे भी, और थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड, उन्होंने भाई वो रील देखते ही मेरे मुझे रिवर्ट कर दिया। इनबॉक्स में बस मैसेज आया कि हम इसको देखना चाहेंगे। बट मेरा बैड लक कह लो या उनका बैड लक कह लो, जब बाइक उनके पास गई चेक करने के लिए कि क्या हुआ उसके अंदर, उस टाइम पे जॉयस्टिक सही काम कर रही थी। वो ट्रिप 1 है, अब मैं डाउन कर रहा हूँ इसको नीचे, बट ये ट्रिप 1 का ट्रिप 1 ही है, ये काम ही नहीं कर रहा है। ये हैंग हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, ठीक है। परफॉर्मेंस बोर्ड ये सब बटन काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे इसको डाउन कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा। बट उन्होंने मुझसे बोला कि भाई हम इसका जॉयस्टिक भी चेंज करेंगे और साथ में मीटर भी चेंज कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे चल के। हो सकता है कि ये दोनों चीज़ खराब हों, बट अगर ये चेंज करेंगे तो ये पार्ट के बाइक खोल के मैं खुद देखूंगा इसको, और आप तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाऊंगा इसमें हुआ क्या था आके। तो दोस्तों ये 4 कमियां थी जो मुझे लगी इसके अंदर, आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। दोस्तों बहुत जल्दी जो इसके कंपेयर की जितनी बाइक है उनके साथ इसको कंपेयर करके चला के फिर आके सब चीज़ के साथ वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना इंतजार करें वीडियोस का, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोस के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।